सच बोलूं तो कुछ टाइम नहीं मिला, बिल्कुल टाइम नहीं मिला, राइट ना? राइट राइट। या निधि? हाँ मैम, मैंने भी नहीं दिया। ओके विकी, सेम आंसर? मैं पूछ रहे हो कि बता रहे हो? हेलो, मैम अभी जस्ट ज्वाइन किया मैंने। क्या बोल रहे हो? मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया, क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछा आपने। हेलो, हाँ क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा विकी आपका। आवाज नहीं आ रही ना? हेलो, हेलो, नहीं प्रॉपर्ली नहीं आ रही है। वॉइस शायद फिर क्वेश्चन क्या, मुझे पता ही नहीं। गाइस सबके पास लैपटॉप्स है बिकॉज वी नीड टू राइट समथिंग ऑन सम कंपोनेंट ऑफ रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस। सो आर यू रेडी मेरे फॉर पास नहीं है तो आई जस्ट टेक अ लुक एट दीस गाइस प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस नहीं, मुझे थोड़े कंटेंट लेना है आज, फिर कल से अपना एक्चुअल वेब पेजेस चालू होगा। आज थोड़े कंटेंट लेने हैं हम लोग को, व्यू पोर्ट वगैरह क्या होता है लाइक दिस। हेलो, हाँ मैम, मेरे पास तो नहीं है लैपटॉप हाँ आज। कहाँ तो नोट डाउन कर लो ना जरा, थोड़ा सा मतलब आपको रेफरेंस के लिए लेना पड़ेगा। एक्चुअली कंपोनेंट आपके लिए न्यू है। ठीक है मैम, मेरे पास बुक है मैम। थोड़ा सिंटैक्स एंड ऑल, हाँ सिंटैक्स एंड ऑल आपको नोट डाउन करना पड़ेगा गाइस। हाँ मेरे विकास सुन रहे हो ना? यस मैम, मैं हर एक चीज नोट डाउन हाँ। करता हूँ, एक एक सेकंड की बात। हाँ ओके ओके चलो। Oh, तो shall I that's so- start to dictate? दीदी व्हाट यू वांट टू से? एक सेकंड। Guys, first one give the heading responsive web design. मैम मैं पेन नहीं चल रहा मेरा, एक मिनट। A responsive web design. Done? या मैम मेरा पेन का जिप टूट गया है, एक मिनट रुको। विकास हुआ आपका? मैम जिप टूट गया पेन का, एक मिनट रुको। Hello, now you are ready? एक मिनट मैम, हो गया बस। हाँ बोलो मैम, अभी मिल गया विकास, हाँ give the heading responsive web design using HTML and CSS. मैम ये भी पेन खत्म हो गया। वाह। वेब डिजाइन यूजिंग Responsive web design using HTML and CSS. अरे तो अपने लैपटॉप पे टाइप कर देना विकास। कौन सी वेब थी मैम? वही कर रहा हूँ अभी, चलो। अरे यूज नोटपैड ना, सिंपल बी स्मार्ट। मैं स्मार्ट तो मैं पहले से हूँ, थैंक यू। हाँ दिख रहे। जाने दो मैम, मैं आपको बता नहीं सकता इसलिए। चलो मैं जाओ आगे। आगे जाओ जाओ जाओ। हाँ राइट डाउन responsive web design makes your web page look good on all the devices. Responsive web design makes your web pages look good on all the devices. Then responsive web design makes your web pages look good on all the devices. Done? हाँ मैम। Yes or no? हाँ. यस यस। हाँ मैम। These web pages can be viewed using many different devices. These web pages can be viewed using many different devices. These web pages can be viewed using many different devices, such as desktop, tablet, and phones. Such as desktop, tablets, and phones. Such as desktop, tablets, and phones. Done? या चलो. Write down first component in responsive web pages. Viewport. Now write down what is viewport exactly. मैम क्या बोला आपने? Viewport, viewport. 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 So what is this viewport exactly? हाँ मैं बता रही हूँ. हेडिंग दिया आपने what is viewport? यस मैम, फर्स्ट कंपोनेंट करके उसमें अंदर व्यू कोड फर्स्ट डाला, ये डाला। Done? यस। Shall I go ahead? Write down.
Viewport is the user's visible area of a web page. Viewport is the user's visible area of a web page. Viewport is the user's visible area of a web page. Done? Done. Yeah. Viewport varies with the device. Viewport varies with the device and will be smaller on a mobile phone than on a computer screen. Viewport varies with the device and will be smaller on a mobile phone than on a computer screen. Okay. Done? Yes. Guys, Yes. are you getting whatever you are writing? Yeah. कुछ Done? नहीं, Now मैं again. कॉन्फ्रेंस पाने के लिए फोन कर रहा था. Before tablets and mobile phones, web pages were ऐप designed तो only for डाउनलोड computer किया पर अभी screen. इंस्टॉल नहीं किया मैंने. Is this direct. again on the viewport? हाँ, under viewport only. Before tablets and mobile phones, web pages were designed हाँ, मैं only भेजता for हूँ, open computer file भेज screen. ठीक है, मैं भेजता Web हूँ. pages were designed only for computer screen. ठीक है. Done? ठीक है, चलेगा. हाँ हाँ. Yeah. And it was common for web pages. And it was common for web pages to have a static design. And it was common for web pages to have a static design. To have a static design and a fixed size. Before tablets and mobile phones, web pages were designed only for computer screens, and it was common for web pages to have a static design and a fixed size. Done? Yeah. विकास हुआ क्या? Yes, ma'am. Give the next heading within viewport only. Setting the viewport. Setting the viewport. नेक्स्ट हेडिंग है. नहीं, viewport के अंदर ही है, but सब कंटेंट है उसके. Setting the viewport. How to set your viewport. Done? डन है. Hello. Done? डन मैम. Write down. Thanks. Web designers take control over the viewport. Web designers take control over the viewport. Web designers take control over the viewport through the meta tag. Write down meta in angular bracket. Takes control over the Web designers takes control over the viewport through the meta tag. Write down meta in angular bracket. Done? डन. yeah. Now write down syntax to set your viewport. This is Syntax? the point of Yeah. Syntax to set your viewport. Syntax to set your viewport. Done? अभी syntax थोड़ा properly सुनो. Done? डन. Angular bracket open. Meta space name is equal to double quotation में लिखो viewport. viewport. Within the double quotation viewport. हाँ. Again space. व्यू को क्लोज नहीं Then करना. डबल. after viewport there is a space. ओके. Then write down content. CONTENT. Content is equal to. इज इक्वल टू. Content is equal to. Within double quotation write down width is equal to. Width is equal to device dash width. Double quotation complete मत करना अभी तक. Content is equal to within double quotation width is equal to device dash width comma
Done. Initial dash scale. Sorry. Initial dash scale is equal to 1.0. Okay. Is equal to 1.0 double quotation complete angular bracket close. Interesting. This seems complicated. Shall I repeat it again, guys? No. Got it. विकास No, repeat ma'am. करना है क्या सेंटेंस? No, मैम कर लिया मैंने. हेलो डन Done. देखो हम लोग ने क्या क्या कंटेंट यहाँ पे पास किया है. वी हैव पास हियर मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू कोड. कंटेंट वी हैव पास एंड इनिशियल स्केल वी हैव पास. राइट. हाँ, अब ये सिंटैक्स हम लोग को क्या बताया है ना, इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं जरा. राइट डाउन just below दैट सिंटैक्स. This gives the browser instructions. This gives the browser instructions. Done. This gives the browser instructions on how to control the pages. This gives the browser instructions on how to control the pages, dimensions and scaling. This gives the browser instructions on how to control the pages, dimensions and scaling. Done? Yeah. सेकेंड पॉइंट पे लिखो उसी के अंदर. The width is equal to device dash width part sets. The width is equal to device dash width part sets the width of the page. Part sets the width of the page. Wait. Can you repeat that point, ma'am? हाँ, the width is equal to device dash width part sets the width of the page. To follow the screen width. To follow the screen width of the device. To follow the screen width of the device. Okay. Done? Yeah. Next point. The initial scale is equal to 1.0. The initial scale is equal to 1.0 part sets. The initial scale is equal to 1.0 part sets. The initial zoom level. The initial scale is equal to 1.0 part set. The initial zoom level when the page is first loaded by the browser. When the initial scale is equal to 1.0 part set. The initial zoom level when the page is first loaded by the browser. When the page is first loaded by the browser. Done, guys? Vikas, Done, ma'am. Vicky, हाँ मैम हो गया. guys, 5 मिनट के लिए थोड़ा सा रिव्यू कर लोगे whatever we have written. Yeah. Then we will start discussion on this. Fast. Viewport is there.
मैम डन. हेलो तुला मुड़ गया है क्या हेलो मैम? हेलो हेलो. हाँ बोलो. कंटिन्यू करें मैम. हेलो हाँ बोलो ना. विकास निधि विकी कुछ समझ में आया व्हाट एवर वी हैव रिटन? Yes, ma'am. हाँ मैम. क्या समझा यूजिंग व्यू कोड? Basically, you can have this web page created in different size and scale to Okay. make it view the same, like जैसे छोटी screen, बड़ी screen, हाँ using the width and the scale size. विकास यस मैम. अंडरस्टूड. एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको नोट डाउन करवाया. हाँ. व्हाट इज अ व्यू कोड? इट्स अ यूजर विजिबल एरिया. हम्म. अभी रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस में यूजर का विजिबल एरिया कुछ भी हो सकता है, दैट वी डोंट नो, राइट? राइट राइट. बिकॉज़ रिस्पॉन्सिव में यूजर वेबसाइट कहीं पे भी ओपन कर सकता है, मींस फोन पे, टैबलेट पे या लैपटॉप पे और डेस्कटॉप पे. तो वहां पे व्यू कोड देने का मतलब यही है कि व्यू कोड से क्या होगा, हम लोग उसे उस डिवाइस की विड्थ उसके थ्रू हम लोग यहाँ से रिट्राइव कर रहे हैं वेब पेजेस में. ओके. और उसके बाद मैंने जो व्यू कोड के बाद जो इनिशियल स्केल दिया है, दैट इनिशियल स्केल मींस व्हाट, जब आपका पेज ब्राउज़र पे फर्स्ट टाइम लोड होगा ना, तो उसका जो लोडिंग का पावर होता है, जो ज़ूमिंग लेवल होता है, दैट इज ओनली 1.0 फॉर स्टार्टिंग पर्पस. तो जाके जब वो फर्स्ट टाइम लोड होगा ना, तो वो आगे जाके देखेगा कि मेरी वेबसाइट जो यूजर ओपन कर रहा है वो किस डिवाइस में ओपन कर रहा है, तो उस डिवाइस का शेप वो उस तरीके से लेगा. ओके. नाउ व्हाट इज यस. ये सिंटैक्स जो मैंने अभी लिखवा है, ये सिंटैक्स आपको वेब पेज में एज इट इज कॉपी करना होगा. ओके. मुझे ऐसा कुछ विड्थ हाइट सेट नहीं करना है ना, बस ये कॉपी करना है. हाँ, देख आप कैसे विड्थ सेट करोगे विकास, आपको पता है क्या मेरे वेब पेज नहीं, किस नहीं, डिवाइस में नहीं ओपन हो पता. सकता है? यू डोंट नो ना. नहीं नहीं. तो हम लोग सिर्फ लिखेंगे विड्थ इज इक्वल टू तो डिवाइस मैम विड्थ. बट हम लोग जब वेबसाइट बनाते हैं तो सीएसएस में हम हाँ. लोग मतलब मान लो कोई लोडिंग लीडिंग पेज है, अपना फर्स्ट पेज होम पेज है, हाँ, तो वहाँ पे हाँ, हम लोग जो हाँ. विड्थ और हाइट सेट किए हैं, जैसे हेलो. कि मैंने हाँ. उसका विड्थ 1200 रखा है और हाइट मैंने 600 या 680 हाँ. पिक्सल रखा है, ठीक है. हाँ. तो उसकी भी उसका कोई हाँ. वैल्यू नहीं रह जाएगा. नहीं रह जाएगा, क्योंकि देखो वो पेजेस थे वो रिस्पॉन्सिव नहीं थे ना, आप खुद सेट कर रहे थे विड्थ, क्योंकि आपको पता है तो इसीलिए मुझे ओपन मतलब तो करना मुझे है. वो नहीं करना चाहिए कि करना तो चाहिए? आप अगर नहीं करना चाहिए, आप अगर विड्थ हाइट सेट करके किसी और डिवाइस पे ओपन करने जाओगे ना, दैट टाइम योर वेबसाइट विल गेट टोटली डिस्टर्ब. पूरा डिवीजन आपका हिल जाए. हाँ मैम यूजुअली जैसे फेसबुक का एग्जांपल ले लो, उसका हाँ. जो डेस्कटॉप पे स्क्रीन व्यू होता है, हाँ. दैट इज क्वाइट डिफरेंट देन व्हाट दे शो इट ऑन योर फोन. हाँ. तो ये उसमें हम लोग विथ और सब जो सेट करते हैं वो यूजुअली हम लोग पर्सनली लिखते हैं कि बॉडी का इतना विथ है तो हाँ. 1300 पिक्सल. हाँ. तो अभी अगर हम लोग ने उसमें मेटा टैग दिया तो फिर उसका लेआउट और सब कैसे अपने आप वो चेंज होगा? लेआउट और वो चेंज करने के लिए हम लोग को ग्रिड यूज करना है, आगे कंटेनर्स यूज करने हैं, डिवीजन को हम लोग को सेक्शंस अलाइन करना है. इसलिए तो मैं स्टार्टिंग में कंटेंट लिखवा रही हूँ, जब डिजाइन करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा फिर. राइट. जैसे स्टार्टिंग में तुम लोग को व्यू पोर्ट लगने वाला है, तो पहले मैंने व्यू पोर्ट लिया. व्यू पोर्ट के बारे में आपको समझना चाहिए व्यू पोर्ट क्या काम करने वाला है, उसके अंदर इनिशियल स्केल क्या रहेगा, उसका हाइट विड्थ क्या रहेगा, इसलिए फर्स्ट कंटेंट. इसके बाद जब आप लोग बोल रहे हो ना मानी सेट कैसे होगा अलग अलग डिवाइसेस में, उसके लिए हम लोग को उसमें मीडिया क्वेरीज भी डालना होगा. तो मीडिया क्वेरीज क्या होता है वो भी आपको देखना पड़ेगा. इसलिए मैं बोली ना स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर आपके थोड़े थियोरेटिकली जाएंगे, फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा इसके ऊपर. राइट. इसलिए तो थोड़ा थोड़ा लिखवा रही हूँ कि आपके पास पढ़ने के लिए भी होना चाहिए. मीडिया क्वेरीज क्या है, व्यू पोर्ट क्या है, इनिशियल स्केल क्या है, ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए. तो जाके आप उसमें पूरा लेआउट बनाओगे. और जो मैं ये लिखवाने के बाद जो लेआउट बना के लेने वाली ना, मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगी और आपको कोड बताऊंगी, बाकी करना आप ही को है. चलेगा मैम, चलेगा. अंडरस्टूड. मैं यहाँ से आपको सिर्फ गाइड करूंगी, आप ये डिवीजन बनाओ, डिवीजन को ये नाम दो और इसमें ये कंटेंट पास करो. ठीक है मैम, दैट्स इट. चलेगा. आपको गाइड मेरी तरफ से जाएगा, बट आपको कोड खुद से करना है. ठीक है. अंडरस्टूड. चलो फिर आगे जाते हैं. अभी ये समझा व्यू कोड के बारे में? किसी को कुछ डाउट है? नो मैम. नहीं मैम. नहीं. चलो आगे जाते हैं. हाँ, एक मिनट. एक चीज और. पहले लिखो. हाँ बोलो. अभी व्यू कोड में कैसा रहता है कि हम लोग डिवाइस स्पेसिफिक बना रहे हैं,
ठीक है, अभी देखो कि डिवाइस फिर में मैं मैं एप्पल का यूज कर रहा हूँ, मतलब आईफोन वगैरह यूज कर रहा हूँ, और उसमें हाँ ब्राउजर अलग है, मैं गूगल नहीं हाँ सफारी वगैरह यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे फिर? चलेगा ना, ब्राउजर से डिफरेंस नहीं होगा कुछ। नहीं मैम, फर्क पड़ता है। आप एक बार सफारी आपने कभी यूज किया है मैम? आप देखो ना, बहुत फर्क पड़ता है। मैंने सफारी तो नहीं यूज किया है, मैंने क्रोम और ये फायरफॉक्स वगैरह यूज किया, हाँ ओपेरा मैम, वगैरह कभी कभी सब। सफारी एक्ट्स आउट लिटिल डिफरेंट देन क्रोम। मैम तो एक्चुअली ठीक है ना, सफारी के लिए इनिशियल स्केल एक बार चेंज करके देखेंगे फिर क्या होता है, क्योंकि ग्रिड हाइट चेंज करके मैं देखेंगे। अब मेरे पास भी मैंने नॉर्मल में सफारी ज्यादा यूज करता हूँ, निधि भी सबसे ज्यादा सफारी यूज करती है, तो प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट जो है ना उस पे अच्छा ठीक चलती है, फिर नहीं मैं है। बताती हूँ आपको सफारी का सॉल्यूशन है गाइस, मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने सफारी नहीं यूज किया है कभी, समझ में आ रहा है। ओके चलेगा। मैं बताती हूँ आपको सॉल्यूशन, एक बार हम लोग सेट करके देखेंगे वेब पे तो आइडिया आएगी थोड़ी। मैम एक ये और है क्वेश्चन, ये हाँ इसका जो सिंटैक्स है ये किसमें होगा? हेड अपने में हेड होगा? में, हेड टैग में। ओके और ये क्वेश्चन हमेशा याद रखो, मेटा हमेशा हेड में ही होता है गाइस, नॉट विद इन बॉडी पार्ट। ओके बॉडी में आपके सेक्शंस आएंगे, कंटेनर्स आएंगे और आपके ग्रिड आएंगे ना, यू नो ना ग्रिड, ग्रिड क्या होता है? ग्रिड विकास ग्रिड हुआ है आप लोगों का? हाँ मैम, मोबाइल में सुना हुआ लग रहा है, बट मेरे को ये नहीं हो रहा है, क्लिक ग्रिड नहीं क्या हो रहा होता है? निधि ग्रिड के बारे में कुछ पता है एनीथिंग? नो मैम, ऑनेस्टली नो याद नहीं ग्रिड है। है। मैम ग्रिड, याद हाँ, नहीं है और विकी? ये बॉक्स लेआउट होता है ना, बॉक्सेस रहते हैं उसमें। बॉक्सेस का क्या लेआउट जो होता है होते ग्रिड। हैं? बॉक्स क्या रहते हैं विकी? आवाज नहीं आ रहा आपका प्रॉपरली यार, कम्युनिकेशन आपका प्रॉपर मुझे ये नहीं हो रहा आपके साथ। मैम बॉक्सेस रहते हैं। बॉक्स साइज, हाँ, ग्रिड में मोस्टली चलो हम लोग आगे लिख लो, आगे का डिजाइन सेंटेंस है करते अपना हैं। ग्रिड व्यू, लिखो ग्रिड व्यू। So this is second component, right? हाँ, दिस इज सेकंड कंपोनेंट ग्रिड व्यू, ग्रिड डैश व्यू, GRID डैश VIEW, ग्रिड व्यू। Write down. Many of the web pages are based on a grid view. Many of the web pages are based on grid view. Many of the web pages are based on grid view, which means that page is divided into columns. Which means that page is divided into columns. Done guys. डन। जाओ आगे. हाँ मैम। हाँ मैम। Using a grid view is very helpful. Using a grid view is very helpful. Using a grid view is very helpful when designing web pages. When designing web pages. Done. डन। It makes it easier. It makes it easier to place elements on the page. It makes it easier to place elements on the page. To place elements on the page. पेज। Done guys. डन। जाओ आगे. Write down. A responsive grid view often has 12 columns. A responsive grid view often has 12 columns. एक सेकंड ना मैम. A responsive grid view often has 12 columns and has total width of 100% and has total width of 100%. Ma'am, can you repeat that? A responsive grid view often has 12 columns. Often has 12 columns and has a total width of 100% and has a total width of 100% Okay. and will shrink and expand and will shrink and expand and will shrink and expand as you resize the browser window and will shrink and expand as you resize the browser window.
इज दिस लाइक हम लोग उसको बेसिकली स्केल करते हैं फॉर दैट, राइट? यस, इसमें क्या होगा गाइस, ग्रिड व्यू, रिस्पॉन्सिव ग्रिड व्यू का मीनिंग क्या है, उसके अंदर 12 कॉलम फिक्स्ड रहेंगे दैट यू डोंट वांट टू सेट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? और अकॉर्डिंग टू आपका ब्राउजर साइज ना वो श्रिंक होते जाएगा, अदरवाइज एक्सपांड होते जाएगा। मतलब 12 कॉलम उसके अंदर फिक्स्ड रहेंगे, उसको आप कॉलम बढ़ा नहीं सकते हो। ये रिस्पॉन्सिव ग्रिड व्यू आपके रिस्पॉन्सिव सीएसएस का ही एक पार्ट है, लाइक इट्स वन ऑफ द प्रॉपर्टी, बट वी कांट से प्रॉपर्टी, इट्स अ कंपोनेंट जिसके अंदर 12 कॉलम आपको सेट होते हुए पहले से मिलेंगे। ओके, समझ में आ रहा है क्या? मैम आई टेल यू, ग्रिड व्यू आई डोंट थिंक सो हमारा हुआ है। व्हाई डू यू से हमारा हुआ है? नहीं हुआ है क्या? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग ने एक बार मुझे ग्रिड बोला था ना, इसलिए मैंने आपको एक बार कंफर्म करवाया था उस दिन, तो आप बोले मैम ग्रिड भी हुआ है हमारा। नहीं मैम, ऑनेस्टली बोलूं, आधे टर्मिनोलॉजीज हमें पता ही नहीं थे। लाइक हम लोग गो विद द फ्लो करते थे कि आज ये वेब पेज क्रिएट करना है, तो उसमें जो एट्रीब्यूट्स और सब डाला है, लाइक उसके हिसाब से हम लोग को सिखाया गया। तो इट वाजंट लाइक स्टेप बाय स्टेप। सो आई डोंट थिंक ग्रिड व्यू उसमें कवर हुआ है। क्योंकि ना मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा आप लोगों को पूछा था, तो आप ही लोग मुझे बोले थे कि मैम ग्रिड व्यू हुआ है, तो मैं बोली ठीक है भाई, ग्रिड व्यू हुआ है तो इनका रिस्पॉन्स भी आराम से हो जाएगा फिर उसमें। नहीं मैम, नहीं तो हुआ। मैंने ऐसे सोचा था, इसलिए मैंने आपको उस दिन पूछा था कि ग्रिड व्यू का क्या सीन है, हुआ है कि नहीं। ठीक है, या चलो अभी ग्रिड व्यू के बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत है गाइस, समझा है कुछ? मैम इससे एक डाउट है। हाँ, ग्रिड व्यू पे हम लोग ना विड्थ इज इक्वल टू 100% यूज करते हैं, ठीक है? हाँ, और एक होता है विड्थ इज इक्वल टू ऑटो। हाँ। दोनों में फर्क क्या है मतलब? ऑटो का क्या होगा विकास? ऑटो मतलब ना इनिशियल लेवल पे आपका ऑटो जो रहेगा वो 0 पे रहेगा, और जैसे जैसे कंटेंट ऐड होते जाएगी विड्थ बढ़ती जाती है। हाँ, और समझ में? 100% आप लोगों को ये सिखा है क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज, पिक्सेल एंड ऑटो? नहीं मैम। ये भी आप लोग ना थोड़ा सा ना सर्च करो, अदरवाइज मैं आपको ना कल इसके ऊपर थोड़ा बताऊंगी। परसेंटेज क्या होता है, थोड़ा सा ना प्रॉपरली सेट होता है और लार्ज साइज में आता है परसेंटेज। और पिक्सेल क्या करता है, बिट बाय बिट चेक करता है। जब आपको इमेज वगैरह का एग्जांपल ले रहे थे ना, तभी आपको ये बताना चाहिए था कि पिक्सेल परसेंटेज क्या होता है एग्जैक्टली। अभी आप ही लोग करके देखो ना, जब मैं ना फॉन्ट नेम 50 पिक्सेल्स देती हूँ ना, तो थोड़ा सा बढ़ता है देखो, और मैं इसी के अलावा 50% दूंगी तो बहुत बड़ा दिखता है फॉन्ट मेरा। कभी ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? वो ट्राई किया है मैम, लाइक हाँ, प्रैक्टिकल में। मैंने उस दिन देखो, एक दिन मैं लेक्चर ले रही थी, तो दूसरा का तीसरा मेरा सेशन था, तभी आप ही लोग ने बोला था कि पिक्सेल्स और परसेंटेज में मैम बहुत सारा डिफरेंस आ रहा है, तभी मैंने बताया था देखो आपको एक बार। हाँ मैम, जब एग्जैक्ट रेडियस का हाँ, 50%। समझ में आया। तो थोड़ा सा ना एक्चुअली ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको पूछती हूँ ना गाइस, दीज आर इंटरव्यू क्वेश्चंस रियली, जो आपको सामने वाला भी पूछेगा ऑन फ्रेशर बेसिस। क्योंकि फ्रेशर को ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी के ऊपर ना आपका सिलेक्शन फिर डिपेंड रहता है कि इस बंदे को इंटरनल नॉलेज और रिगार्डिंग वेबसाइट कितना है। आप लेआउट बना रहे हो, सब कुछ बना रहे हो, बट हो सकता है लेआउट आपने कॉपी भी किया होगा कहीं से, बट जब आपको ये पूछा जाता है कि भाई तूने पिक्सेल्स और परसेंटेज में क्या इसमें ऐसे डिफरेंशिएट करके डाला, तो आपको रियली जब आप उसे एक्सप्लेन करोगे ना, देन एंड देन ओनली योर सिलेक्शन विल गेट डन ओवर देयर। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, कहीं पे भी पढ़ो, लेकिन ट्रेनर को पूछा करो कि ये इसमें क्या डिफरेंस है, एक्चुअली ये पता रहना चाहिए पहले से। तो मैम आपने ये जैसे मेटा, हाँ तो वही बता रहे थे आप कि 100% ऑटो में क्या फर्क है? हाँ, तो मैं अभी देखो 100% में जब देखोगे ना, 100% मींस व्हाट, वहां पे मुझे ऑटो देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है जो भी डिवाइस मैं लूंगी 100% सेट करके रखा है, मतलब उसे ऑटो देने की जरूरत नहीं, ना वो इंक्रीज होगा ना अभी एक्सपांड होगा। ओके, तो समझ ऑटो में आया कहाँ पे क्या? यूज मतलब करते 12 हैं कॉलम 12 के 12 मेरे एज इट इज रहेंगे। तो ग्रिड व्यू में ना ऑटो मत यूज करो, जब रिस्पॉन्सिव आता है ना ऑटो थोड़ा कम यूज करो। ओके, ऑटो कहाँ यूज करोगे? सीएसएस के प्रॉपर्टीज में। समझ में आया? ये ग्रिड व्यू के कंपोनेंट, ये अपने ग्रिड व्यू और अपने रिस्पॉन्सिव के कंपोनेंट है, तो इसको जो स्केल लेवल देना है ना, वो एज इट इज यूज किया करो। और जब सीएसएस में सीएसएस यूज करने जाओगे ना आपके पेजेस पे, अभी हम लोग को कैसे रहेगा, पहले हम लोग डिजाइन करेंगे और स्टाइल में सीएसएस लिखेंगे, तो वहां पे बहुत सारे प्रॉपर्टी आप ऑटो में यूज कर सकते हो, क्योंकि ऑटो इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सीएसएस, नॉट अ रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। कीप इन माइंड। देखो हम लोग का यूजुअली क्या होता है, परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 0 से लेके लास्ट परसेंटेज 100 होता है, राइट? हाँ हाँ, बट इसमें हाँ, कभी मैंने वो भी ट्राई किया है, लाइक बियॉन्ड 100 भी परसेंटेज इसमें जाता है, एंड वो साइज को एक्सपैंड करता है।
So how would we know that 100% is the final size देखो, to cover the entire screen? अभी नॉर्मली ना 100% का मीनिंग आप सबको पता है, 100% मीन्स फुल साइज कवर हो गई, Right. तो उसको ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। ग्रिड व्यू का कंटेनर अगर 12 ले रहा है, उसमें 12 कॉलम है, साइज 100% दे रहे हैं, मतलब आपका टोटल एरिया कवर हो रहा है उसमें। समझ में? इसका एग्जांपल लूंगी ना तो और क्लियर होगा गाइस। एग्जांपल भी लेना है इसका मुझे ग्रिड व्यू का। Okay. आपको डिवीजन के साथ, मेनू के साथ मैं इसको बताऊंगी कि ये पेज ग्रिड व्यू के साथ कैसे डिजाइन होगा। ठीक है मैम। समझा? ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। चलो, हाँ चलो आगे गाइस, थोड़ा सा आगे लिखो अभी। ग्रिड व्यू लिखे ना हम लोग गाइस अभी? हाँ, responsive We have grid. done grid view ना? हाँ। Write down what is media query. What Is is it a the third media? component? Third component, हाँ। What is a media query? सबसे इम्पोर्टेंट। Media query. Done? किसका फोन है बीच में? मीडिया क्वेरी disturbance समझने हो के लिए रहा थोड़ा सा टाइम लगेगा। गरीब लोग का फोन है, बोलने का नहीं। है? Shut up. Guys, done? हाँ यस मैम। मैम। Write down. Media query is a CSS technique introduced in CSS 3. मैम थोड़ा स्लो चलो। Media query क्या हुआ? थोड़ा स्लो चलो मैम, बहुत फास्ट हो आपकी गाड़ी। हाँ, media query is a CSS technique which is introduced in CSS 3. Media query is a CSS technique which is introduced in CSS 3. What is CSS 3? CSS और CSS 3 में क्या डिफरेंस है गाइस? नहीं पता। CSS में ना एनिमेशन वगैरह आपको नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग ने पढ़ा है ना, एनिमेशन, 2D 3D ट्रांसफॉर्म, टूल टिप्स, ये CSS में नहीं था। CSS means only basic like HTML and HTML5. Do you know the difference between HTML and HTML5? नो मैम। No. HTML कहाँ तक है? Till your division and block level element. HTML5 में क्या आया है आपको? सिमेंटिक एलिमेंट, फिर उसके बाद रूल टैग है, फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल की न्यू कंटेनर्स है, उसके बाद फिर आपको सेक्शन टैग है, कंटेनर टैग है, ये सारा HTML5 है। ब्लॉक लेवल। हाँ, ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल में कौन आता है? div और span, जो ब्लॉक बनाने के लिए यूज करते हैं। Got it. अंडरस्टूड? तो CSS और CSS 3 में क्या डिफरेंस है? CSS means only your basic properties like height, width, font, colors, your normal division size, your normal, you can say text color, background color, setting images, setting backgrounds and all. And CSS 3 carries out like tool tips, animation, 2D 3D transform, फिर उसके बाद आपका आया responsive web design, ये सब CSS 3 में आता है। CSS 3 means advanced level of your CSS. CSS में responsive नहीं इंक्लूड हुआ था, तो उन्होंने जब CSS का नेक्स्ट वर्जन निकाला उसे उन्होंने नाम दिया था CSS 3, like HTML and HTML5. Like updated समझा अभी? version with more features. या ऐसे Okay. समझा? हाँ। जाओ आगे। हाँ मैम। हाँ, राइट डाउन। It uses the @media rule. मैम एक बार वापस बस रिपीट करना। I just don't want to miss out. Media query is a CSS technique which is introduced in CSS 3. यही तक हुआ था अपना? हाँ हाँ। Yes. Now next write down. It uses the @media rule. It uses the @media rule to include a block of CSS, to include a block of CSS properties Mm-hmm. only if a certain condition is true. It uses the @media rule to include a block of CSS properties only if a certain condition is true. Correct. Only if certain condition is true.
गाइस ये किसका फोन बज रहा है? बंद करो इसे। तो टर्न ऑफ नोटिफिकेशन साउंड गाइस। यस मैम। मेरा तो कह दिया, मेरा तो नहीं है। Done? दीदी वगैरह का होगा। विकास वो किसी तेरा का है ही क्या? फोन है, हाँ वो तेरा ही चलो फोन ठीक है है। भाई गाइस मुझे आगे जाने दो। डन? हाँ, डन बन डन। जाओ। हाँ चलो राइट अप। The @media rule is used in media queries. The @media rule is used in media queries to apply different styles for different media types. To apply different styles for different media types / devices. The @media rule is used in media queries to apply different styles for different media types / devices. Okay. मैम मीडिया स्टाइल में Done? For different media types / devices. डन मैम। Done? नीचे चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। मीडिया क्वेरीज कैन बी यूज टू चेक मेनी थिंग्स सच एज media queries can be used to check many things such as width and height of the viewport. फर्स्ट पॉइंट लिखो उसमें सब पॉइंट width and height of the viewport. Done? Width and height of the device. Width and height of the device. Second point. डन। Third point, orientation. After that, open rounded bracket. Within that, just write down. Is the tablet / phone in landscape or portrait mode? Is Sorry, the can you repeat tablet? that? Third point is orientation. After that, within this point only open rounded bracket. Now, what is orientation exactly? Write down within that. Is the tablet / phone? Is the tablet / phone in landscape or portrait mode? And then put a question mark, close round bracket. Is the tablet / phone in landscape or portrait mode? Put the question mark and close the rounded bracket. Okay. And fourth one, resolution. Okay. Done? Yeah. You can use media queries to specify that certain So styles this is are a new only pointer. for. हाँ नेक्स्ट पॉइंट है ये, सब पॉइंट के बाहर वाला पॉइंट मीन्स मेन पॉइंट है Sorry. मीडिया क्वेरी का. Got it. You can also use media queries to specify that. Certain styles are only for. You can also use media queries to specify that certain styles are only for printed documents or for screen readers. Screen readers. Readers. Okay. Or for screen readers. Got it. Done? Yeah. जाओ आगे. यस मैम। गाइस इससे क्या समझ में आ रहा है जो आपने मीडिया क्वेरीज के बारे में लिखा? कुछ बता सकते हो? What exactly media queries is saying? So this is something what I was talking about कि अलग device में अलग layout जो दिखता है. So this kind of helps you shape the web page because हर एक का width और जो height होता है वो different होता है on Yes. different devices. Right. So this kind of helps Okay. you put the whole web page
का जो भी कंटेंट है इन दैट डिवाइस, बट सम डिवाइसेस रिक्वायर डिफरेंट आउटपुट। जैसे वो फोन में ट्रिपल डैश होता है ना, व्हेन यू प्रेस ऑन दैट वो सब मेन्यू ओपन करता है जिसमें हमारा नेविगेशन पेज अलग फॉर्मेट में दिखता है। विकास कुछ समझा? हाँ मैम समझा। तो कुछ पूछना है अभी? कुछ इसमें सबसे डिफिकल्ट लगा क्या मीडिया आपको स्टाइल थोड़ा सा? क्या होता है, वही सबसे मेजर चीज मुझे नहीं पता। क्या बोल रहे हो? मीडिया स्टाइल क्या होता है मैम, वही नहीं पता मुझे। अरे मीडिया स्टाइल मतलब अभी जैसे हम लोग देखना डिफरेंट मीडिया लेते हैं ना, मीडिया अभी मीन्स मीडिया स्टाइल में इमेज वीडियो वगैरह ऐसा क्या? मीडिया, हाँ मीडिया स्टाइल में देखो ना, जैसे अभी अपन नॉर्मली जब इन जनरल बोलने चाहिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिया वाले बहुत इश्यू कर रहे हैं, डिफरेंट मीडिया पे डिफरेंट न्यूज है। दैट मीन्स व्हाट? मीडिया मीडिया वाले बहुत है ना, लाइक आज तक है, तुम्हारा जो ये चल रहा है एबीपी माझा वगैरह है, तो क्या हो रहा है, ये टाइप्स ऑफ मीडियाज है ना, बट हर इसमें न्यूज आपको अलग अलग दिख रही है। क्या हो रहा है, न्यूज सब में सेम ही रहेगा, बट दिखाने का वे देखो, ये लोग किस न्यूज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो ये लोग किस न्यूज पे ज्यादा फोकस कर नहीं रहे। मतलब मीडिया क्वेरी यूज हो रही है, बट कहने का मतलब इन जनरल ये है कि इन लोगों का मीडिया टाइप जो है वे इज डिफरेंट। वैसे ही हम लोग को भी मीडिया टाइप यूज करना है। अभी इसमें ना हम लोग मीडिया टाइप यूज करने से पहले ना मैं आपको सिर्फ सिंटैक्स एक बता रही हूँ, लिख मत लेना, सिंटैक्स थोड़ा डिफिकल्ट है गाइस। सपोज मैंने यहाँ पे एक बॉडी को बैकग्राउंड कलर येलो पास किया है और मैं @मीडिया ओनली स्क्रीन और उसका ब्रैकेट में मैक्सिमम विड्थ सेट कर रही हूँ 600 पिक्सल और उस बॉडी का बैकग्राउंड कलर में लाइट ब्लू दे रही हूँ, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? समझा मैंने क्या बोला है? देखो मैंने बॉडी लिया है, बॉडी का बैकग्राउंड कलर येलो दिया है, राइट? फिर मैंने एक मीडिया क्वेरी यूज की। मीडिया क्वेरी कैसे यूज की मैंने? @मीडिया ओनली स्क्रीन एंड मैक्सिमम विड्थ उस मीडिया क्वेरी का मैंने सेट किया 600 पिक्सल और मीडिया क्वेरी के अंदर बॉडी का बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू दे रही हूँ। गॉट इट? मैंने क्या बोला? एक सिंपल मैंने आपके साथ एग्जांपल रखा है। तो येलो फुल पेज को कवर करेगा, हाँ, एंड ब्लू उसके ऊपर 600 पिक्सल का विड्थ। तो निधि ब्लू वाला जो एरिया है उसका विड्थ कितना आएगा मुझे बोलो? 600। विकास समझा अभी मेरा कहने का मतलब क्या है? हाँ मैम हाँ। देखो मैंने फुल बॉडी का बैकग्राउंड कलर येलो रखा है, बट मैंने मीडिया क्वेरी क्या दी है कि मैं जो स्क्रीन का विड्थ सेट करने जा रही हूँ ना वो अभी सिर्फ 600 है और उसमें मुझे बॉडी का कलर कौन सा चाहिए? ओनली लाइट ब्लू। हाँ हाँ। और फिर मैं उसके अंदर जो कंटेंट लिखूंगी वो उस विड्थ के अंदर सेट होके दिखेगा। ओके। आर यू गेटिंग? यस मैम। और एग्जांपल ये क्या मार्जिन सेट होके आएगा 0 ऑटो सेंटर पे? कहाँ पे? ये जो आपने 600 पिक्सल विड्थ लिया है, हाँ यूजुअली कहाँ दिखेगा? आप थोड़ा सा गेस कर सकते हो गाइस, कहाँ दिखेगा मुझे एग्जांपल? अभी डेस्कटॉप की स्क्रीन देखे जाए तो किसी की मिनिमम 1200 पिक्सल जितनी होती है। 13 करके देखोगे गाइस? मैम आई कांट डू इट पर्सनली, बट आई मीन आई कैन। विकास कर सकते हो क्या? हम कर सकता हूँ, लेकिन मैम वो तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्क्रीन से कुछ लेना नहीं, हम लोग 100% सेट कर रहे हैं तो सारे स्क्रीन पे सेम ही रहेगा। ये देखो क्या करो पता है, एक सिंपल सा अगर करके देखना है तो करके देखो। अभी HTML हेड ले लो और हेड के बाद जो मैंने व्यू पोर्ट का सिंटैक्स दिया ना आपको, पुट दैट सिंटैक्स। उसके बाद स्टाइल टैग को ओपन करो, स्टाइल में बॉडी का बैकग्राउंड कलर येलो ले लो, स्टाइल क्लोज करो। फिर उसके बाद मीडिया ओनली स्क्रीन ओपन करो, मीडिया ओनली स्क्रीन में मैक्सिमम विड्थ 600 दे दो और उसमें बॉडी का कलर लाइट ब्लू ले लो। दैट्स इट, इतना ही करके देखना है। क्या मीडिया क्या करना है मैम? मीडिया ओनली स्क्रीन एंड तो ये क्या स्टाइल क्लोज करने के बाद लिखना है? स्टाइल क्लोज करने के बाद, बट विद इन बॉडी। विद इन बॉडी नहीं तो वेट करो ना, कल हम लोग करवा के लेने वाले ना, आज थोड़ा थेरोटिकल जा रही है इसलिए मैंने जब जस्ट आपको कोड दिखा है, कल तो मैं लेने ही वाली हूँ। कल ठीक है चलेगा, मैं कल ही करते हैं क्योंकि अभी करने जाएंगे। हाँ क्योंकि मैं आपके साथ फिर आपको बताऊंगी ना 1 by 1 तो आपको और आइडिया आएगी इसमें। आज तो हम लोग ने सिर्फ कंपोनेंट पढ़ के लिए, कंपोनेंट कौन से थे, तो इन 3 कंपोनेंट में कुछ डाउट है गाइस, कुछ पूछना है? प्रीटी क्लियर, बट अभी थोड़ा प्रैक्टिकल से ज्यादा अंडरस्टैंड। व्यू पोर्ट लिया मैंने आपको, व्यू पोर्ट का कंपोनेंट हम लोग ने देखा, हम लोग ने ग्रिड कंपोनेंट देखा है, हम लोग ने थर्ड देखा मीडिया क्वेरी।
तो हम लोग इसे देखेंगे अभी इम्प्लीमेंट करके कि कैसे इफेक्टिव वेबसाइट के लिए हम लोग को दिख रहा है। राइट। अंडरस्टूड। ये थोड़ा सा हम लोग ने थियोरेटिकल सेशन में आज समझ के लिया कि एग्जैक्टली ये व्हाट क्या कर रहा है, बट ये मीडिया रूल वगैरह क्या काम कर रहा है ना, ये हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे अपने वेब पेज में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। चलेगा मैम। अंडरस्टूड। यस मैम। तब तक के लिए ना गाइस मुझे ग्रिड का एक असाइनमेंट करके दोगी क्या कल, थोड़ा सा अगर टाइम मिलेगा तो। मैम ग्रिड का Sure, हमको ma'am. बताया नहीं गया था। ग्रिड के ऊपर छोटा सा वेब पेज मैम मतलब नहीं होगा? हमें ग्रिड आता नहीं है बट छोटा सा ग्रिड। अच्छा ग्रिड हुआ ही नहीं बोले ना आप? नहीं हाँ नहीं एग्जैक्टली। ठीक है मैं ही लेती हूँ फिर, रहने दो, जाने दो, ठीक है चलेगा। हाँ ओके तो मैम। कल इसके ऊपर प्रैक्टिकल लेते हैं तो थोड़ा रेडी रहना। चलेगा ठीक है मैम। अंडरस्टूड। हाँ। चलो फिर गाइस बाय बाय मैम। बना बाय बाय बाय।